नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं अपने लेटेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे लॉकडाउन 3 के बारे में, जो कि सरकार के द्वारा अगले 14 दिन के लिए पूरे देश में लागू किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन 3 जो है 21 दिन के जो 2 लॉकडाउन थे, 21 और 19 दिन के, उनके बाद ये फेज़ 3 जो है लॉकडाउन का कल से शुरू होगा और अगले 14 दिनों के लिए ये पूरे देश में लागू किया गया है। इस लॉकडाउन फेज़ की खास बात ये है कि इस लॉकडाउन में देश को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ग्रीन, रेड और ऑरेंज। रेड वो वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे कोरोना का प्रकोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उससे कम जहाँ पर प्रकोप है उनको ऑरेंज जोन में रखा गया है, और जो अभी कोरोना मुक्त क्षेत्र हैं उनको ग्रीन जोन में रखा गया है। दोस्तों, हमारा जो रेवाड़ी शहर है ये जो है फिलहाल ग्रीन जोन में है। अभी तक हमारे शहर से, हमारे ज़िले से कोरोना का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम अपनी जनता के व्यवहार को देखें और जिस तरीके से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अंदर दुकानों को खोलने की अनुमति जिस प्रकार से दी गई है, बाज़ार खोलने की अनुमति जिस प्रकार से दी गई है, उन अनुमतियों के परिप्रेक्ष्य में और जनता के व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमारा व्यवहार जिस तरीके से अभी चल रहा है, पिछले कुछ दिनों से हम जो हमारे व्यवहार में, हमारे डिसिप्लिन में जो ढील आई है, उसको देखते हुए रेवाड़ी शहर जो है जल्द ही ग्रीन जोन से ऑरेंज या रेड में जा सकता है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। कल की जैसे अगर मैं बात करूं तो कल मुझे जो है अंदर शहर में जाने का मौका मिला और हर मोहल्ले में, हर घर के बाहर 4-4, 5-5 लोग बैठकर बिना मास्क के आपस में बातें कर रहे थे, महफिलें सजाई जा रही थी, गप्पे मारे जा रहे थे। तो दोस्तों, इस तरीके का जो व्यवहार है फिलहाल इस वक्त बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, और इस तरीके के व्यवहार से जो लोग इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, लॉकडाउन की सरकार की गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोग न केवल अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि वो आपके, हमारे सभी के स्वास्थ्य के साथ भी सीधे सीधे खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप खुद भी सरकार के नियम कानूनों को, जो लॉकडाउन के दिशा निर्देश हैं, उनको अच्छे से फॉलो करें, और आपके अड़ोस पड़ोस में भी जो लोग लॉकडाउन के नियम कानून, दिशा निर्देश मानने में ढील बरत रहे हैं, आप उनको भी प्यार से समझाएं। दोस्तों, ये एक ऐसी आपदा है जिसमें आपकी थोड़ी सी लापरवाही न केवल आपकी जान के लिए खतरा हो सकती है, बल्कि ये आपके परिवार, आपके दोस्तों, आपके पड़ोसियों के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकती है। तो ऐसे वक्त पे किसी भी तरीके का गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है वो माफ़ी के काबिल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं। लॉकडाउन पूरे तरीके से, कंप्लीट लॉकडाउन पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए नहीं लगाया जा सकता है। लोग कह रहे हैं, सरकारों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, खजाने सरकारों के खाली हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार के पास क्या 1 महीना भी जो है सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। तो दोस्तों, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा है। और मोटा मोटा अगर आप किसी भी हमारे राज्य का या देश का बजट देखेंगे तो हमारी जो आय है, सरकार की जो आय है, उसका करीबन 1/4 हिस्सा कर्जा चुकाने में, ब्याज चुकाने में चला जाता है। तो ऐसे में अगर आप उम्मीद ये करते हैं कि आपकी सरकारों के खजाने भरे हुए हैं, तिजोरियों में पैसा भरा हुआ है, जो अनिश्चित काल तक सरकारें तिजोरी से निकाल कर खर्च कर सकती हैं, तो शायद आप बहुत गलत सोच रहे हैं। सरकारों की अपनी सीमाएं होती हैं, उनके अपने खर्चे होते हैं, उनके अपनी जो है बाध्यताएं होती हैं। तो लॉकडाउन को अनिश्चित काल के लिए एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। इसको फेज्ड मैनर में कभी ना कभी सरकार के द्वारा खोलना पड़ेगा, और वो उसी लाइन पर सोचते हुए इस लॉकडाउन को फेज 3 में एक फेज्ड मैनर में खोला जा रहा है।
लेकिन लॉकडाउन को फेज्ड मैनर में खोलने का, देश को 3 जोन में बांटने का ये मतलब कतई नहीं है कि जो आपदा है वो टल चुकी है। अगर आप लॉकडाउन खुलने को अगर आप आपदा टलना मान रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है। अभी तक सरकार ने आपको ये नहीं कहा है कि आप सुरक्षित हैं। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। लॉकडाउन खोलना, फेज्ड मैनर में जोन्स में बांटना, ये आपकी सुविधा के लिए किया गया है, सरकार के राजस्व को मेंटेन करने के लिए किया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि विपत्ति टल गई है। हम फिलहाल बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। दोस्तों, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जो भी नियम कानून है, इधर उधर ज़्यादा घूमना फिरना, कहीं भी आना जाना, जो बहुत रेस्ट्रिक्टेड किया गया है, आपको समझना पड़ेगा कि कोरोना से लड़ाई में हमारा सबसे मजबूत हथियार यही है। और जब हमारा शहर अब तक ग्रीन जोन में है तो किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए जो हमारे ज़िले को ऑरेंज या रेड जोन में कन्वर्ट करे। लेकिन लोगों का व्यवहार देखकर काफ़ी हद तक मुझे निराशा होती है। और जिस प्रकार भी पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन के दौरान मुझे 1-2 बार बाज़ार में जाने का मौका मिला, दूसरे अस्पतालों में जाते वक्त देखने का मौका मिला, हम लोगों का व्यवहार कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना ज़रूर है। हमारा शहर जो ग्रीन जोन में है, इसको ग्रीन जोन में बनाए रखने के लिए जो पहली ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उपायुक्त महोदय रेवाड़ी की सीमाओं को पूरे तरीके से सील करवाए। अभी भी पिछले 3-4 दिन में जब से सीमाएं पूरे तरीके से सील की गई हैं, लोगों का आना जाना पूरे तरीके से बंद नहीं हुआ है। लोग अभी भी कुछ हद तक रेवाड़ी की सीमाओं से बाहर जा रहे हैं और बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो अगर हमें अपने को ग्रीन जोन में बनाए रखना है, हमें रेवाड़ी शहर की सीमा, रेवाड़ी जो जिले की सीमाओं को पूरे तरीके से सील करना होगा। पहली चीज़ देखिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन किसी भी कीमत पर सरकार के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाने की जो हमारी गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं, इसके लिए एक समाज के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सिर्फ सरकारों के जिम्मे आप ये चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। लोग सीमाओं से आवागमन कर रहे हैं, अंदर बाहर जा रहे हैं, गली मोहल्लों में बैठकर चौपालें लगाई जा रही हैं जहां ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई मास्क का प्रयोग है। ये सिर्फ और सिर्फ आ बैल मुझे मार वाली बात है। मुझे लगता है कि हमारे ज़िले के लोग अभी तक शायद इस विपत्ति को समझ नहीं पाए हैं, उसकी गंभीरता को, स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन दोस्तों, हमें रेवाड़ी में पॉजिटिव केस आने का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि पॉजिटिव केस आने के बाद हम गंभीर हो जाएंगे, फॉलो करेंगे, तो ये एक बहुत ही गलत सोच हम लोगों की है। हम ग्रीन जोन में हैं। आप लोग सरकार की गाइडलाइंस का, हम सब लोग सरकार की गाइडलाइंस का पूरे तरीके से जो है उसको मानेंगे, निर्वहन करेंगे, तो ही हम लोग ग्रीन जोन में बने रहेंगे। अन्यथा जैसा मेरा अपना जो मेरी अपनी जो इंट्यूशन कहती है कि बहुत जल्दी रेवाड़ी भी ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी भी गंभीर नहीं है। सरकार की गाइडलाइंस का मजाक उड़ा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सीमाओं से, अपने जो ज़िले की सीमाओं से अंदर बाहर आना जाना हम लोग बंद नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, शुरू के 20 दिन 25 दिन आप मान सकते हैं कि जो केसेस फैले वो कहीं ना कहीं सरकार के पार्ट पे शायद कहीं कोई चूक रही होगी, लेकिन अब पिछले 15-20 दिनों से जो केस फैल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर समाज के तौर पर देखें तो वो हमारे समाज की विफलता का प्रतीक है, सरकार के नियम कानूनों को ना मानने का परिणाम है। तो अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने ज़िले को किस तरीके से ग्रीन जोन में बनाए रखते हैं और पूरे देश में हम जो लॉकडाउन के जो नियम कानून हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनकी पालना करते हुए किस तरीके से हम जल्द से जल्द अपने पूरे देश को ग्रीन जोन में लेकर आते हैं। ये सरकार से ज़्यादा समाज के रूप में और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सब की जिम्मेवारी है। तो दोस्तों, ये जो मेरा अपना अनुभव था मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि
अभी तक हम लोग कोरोना मुक्त रहे हैं, हमारा जिला कोरोना मुक्त रहा है, तो हमें अभी किसी प्रकार की जो अनुशासन है, जो लॉकडाउन के दिशा निर्देश हैं, उनकी पालना में किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरतनी है। आप समझिए कि अगर एक बार हम ग्रीन जोन से ऑरेंज या रेड जोन में कन्वर्ट हो गए तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हम लोगों को कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। आज हम लोग जो घूम फिर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने रोज़मर्रा की सहूलियत की चीज़ें खरीद पा रहे हैं, जो उपलब्धता चीज़ों की है, अगर हम ऑरेंज या रेड जोन में चले गए तो ये पूरी उपलब्धता, पूरी सहूलियतें भी ख़त्म हो जाएंगी। ये गंभीरता के साथ हमें विचार करने की ज़रूरत है और हम लोगों को सोचना होगा कि क्या हम अनुशासन में ढील देकर इन सब विपत्तियों को बुलाना चाहते हैं, और क्या हम चाहते हैं कि हमारा ज़िला जो अब तक सरकार के और जनता के जो है सहयोग से ग्रीन जोन में बना हुआ है, क्या हम आगे उसको ग्रीन जोन में बनाए रख पाएंगे? तो ये एक बहुत ही विचार करने योग्य प्रश्न है। प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि वो जिले की सीमाओं को पूरे तरीके से 100% सील करें, आवागमन बिल्कुल बंद हो जिले के अंदर बाहर, और जो जनता है, जो समाज है, वो भी अपने स्तर पर जो नियमों का पूरा पालन करे और अपने जानकारों को, पड़ोसियों को, सबको प्रेरित करें कि खतरा अभी टला नहीं है, हम लोगों को चौकस रहने की अभी ज़रूरत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी जो आज की जो बात है इसको आप लोग समझेंगे। जिन खतरों के बारे में हम आपको आगाह करना चाहते हैं, उन खतरों को भी आप समझेंगे और ना केवल आप खुद लॉकडाउन के नियम कानूनों का, दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, बल्कि आप अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को भी लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के बारे में और जागरूक करेंगे और उनकी पालना के लिए उनको प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।